अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरियर टाउन कराची या रियल एस्टेट की ओवरऑल मार्केट के हवाले से जो करंट मार्केट की सिचुएशन है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकली अनस्टेबल सिचुएशन है और जिसकी वजह से ना सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट बल्कि दूसरे सेक्टर्स भी काफ़ी इसको सफ़र कर रहे हैं और मार्केट में एक अनसर्टन सिचुएशन है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त जो है वो इकॉनमी का जो है वो फ्लो किस तरह चलेगा, क्योंकि इस वक्त रिजर्व्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं हमारी कंट्री के और राइट नो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंची हुई है। आने वाला जो हफ्ता है ये बहुत ही कीमती रोल अदा करेगा हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए या दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेंड्स जो है वो लोकल इन्वेस्टर का भी होता है और ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा तादाद में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो उनकी फ्रेश रेमिटेंसेज आ रही होती हैं उनके पास या तो बैंक में रखने के अलावा या फिर इसके अलावा दूसरा जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के अलावा कुछ चांस नहीं होता। क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस या फैक्ट्री या इस तरह से मतलब एक कॉर्पोरेट लेवल पे जाके काम करना बहुत मुश्किल है। बाकी जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इसलिए उनके लिए सूटेबल होता है क्योंकि यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होती। सिंपली आपने प्लॉट या घर या प्लॉट के अलावा कोई दुकान है या आपकी कोई और भी इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको बाय करके रख लेना है। आपने 2 साल 3 साल बाद जब भी आना है आपको अगर उसको कंटिन्यू करना है फाइन, अदरवाइज आप उसको सेल करके री इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रीशफल कर लेते हैं। मौजूदा तौर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इस वक्त पैनिक है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी पैनिक है। आने वाला जो वीक है, क्योंकि लॉन्ग मार्च और ये सारे मामलात हैं ये काफ़ी असर रखते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे। तो अभी हम अगर देखते हैं तो रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर सेलर्स भी, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, सेलर डेफिनेटली थोड़ा सा कोशिश होती है कि हम प्रॉपर्टी को बेच लें और बेचने के बाद अपना कहीं ऐसे सेफ जहाँ पे उनको लगता है, क्योंकि जो सिचुएशन आगे बन रही है तो उसमें जाके लोगों को सिक्योरिटी और फोर्स जॉब सिक्योरिटी और इस तरह के मामला के मसले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई ज़्यादा डेंजरस मसला होता है तो, लेकिन अगर रिकवर कर जाता है और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है और लक भी ये रहा है कि कुछ खबरें अच्छी आ रही हैं कि कोई इंटरम सेटअप के बाद जो है जनरल इलेक्शंस अगर होते हैं तो उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे कि हमेशा की तरह ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप बाइंग एंड सेलिंग अगर आपकी रुकती है, सेलर तो डेफिनेटली आप लोग देखते हैं कि 2013 से अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो उसने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो ये एक छोटा सा जो आप इसको कह लें कि पोर्शन है जिसमें भी मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, रेट्स इतने ज़्यादा ऊपर चले गए थे जिसमें करेक्शन बनती थी और करेक्शन भी है। लेकिन अब मसला दूसरा स्टार्ट हो गया कि जैसे ही करेक्शन चली थी साथ ही जो है वो जाके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी जो है वो स्टार्ट होगी। मेरे बहुत से दोस्त जो ओवरसीज हैं वो जानने वाले हैं, उन लोगों ने बताया कि हमने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लिया। अब उसमें कुछ लोग जज्बाती भी होते हैं, कुछ लोग वैसे भी कैलकुलेशंस के ऊपर आते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है पाक रुपीज़ के अंदर तो उसमें हमें जो है रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है। मतलब अभी जिस तरह से डॉलर्स का अप जाना और पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू होना, तो लोग काफ़ी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये अगर स्टेबल हो जाता है तो इसमें नो डाउट मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मार्केट का जो एक इसमें जो करेक्शन थी और जो काफ़ी हद तक मतलब 15 से 20% प्राइजेस जो जिनमें डाउनफॉल आया पीक प्राइस से, तो क्योंकि जब तेज मार्केट होती है तो उसमें आप लोग जानते हैं कि अगर आपने कोई 1 लाख 2 लाख प्रॉपर्टी महंगी भी बाय की है और करते भी इस तरह ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, तो जब रेट ऊपर जा रहा होता है तो आप सस्ती चीज़ ढूंढने में जाएंगे तो मे भी अगर आप 5 लाख सस्ती ढूंढ रहे हैं तो आपको उस ढूंढने के चक्कर में वो 10 लाख महंगी जाके मिलेगी, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और उतने टाइम में जब मार्केट तेज़ होती है तो वो प्राइसेस ऊपर जा चुकी होती हैं। इसी तरह से जब मार्केट डाउन होती है तो अगर आप मतलब आज कोई अच्छे रेट पे भी खरीदते हैं और आपको लगता है कि यार लेट्स सपोज कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये बजाय ऊपर जाने की ये नीचे आ जाएगी, तो आप फिर होल्डिंग पे चले जाते हैं और आप वेटिंग पे आ जाते हैं कि भाई मैं कब तक वेट करूं, और जब मुझे लगेगा कि हाँ इससे नीचे नहीं आएगी
फिर आप बाइंग पे जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो मेजर जो इन्वेस्टर होता है या जो लॉन्ग रन का जो जिसने काफ़ी देर होल्ड किया होता है, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो सेलर भी होल्डिंग पे चला जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो जाती है, प्राइसेस नीचे चले जाते हैं और डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जब सप्लाई लिमिटेड होती है और फिर डिमांड क्रिएट होना शुरू होती है तो उसमें फिर जेन्युइन कस्टमर जो वेट कर रहा होता है वो एकदम से आता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 1 महीने के अंदर 100 प्लॉट की रिक्वायरमेंट है और मार्केट डाउन है, तो वो क्या जो कस्टमर है वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि यार अभी हम नहीं लेंगे, अब आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जाके बाय करेंगे। अब वो हर महीने का 100 जो क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ प्लॉट्स की वो बढ़ती जाएगी, लेकिन सेलर जो है वो होल्डिंग पे चला जाएगा। फिर क्या होता है कि जब मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आने लगती है तो एक तो एंड यूज़र जब उसको मतलब बाय करने के लिए आता है तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होता है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होता है या जिन्होंने टोकन लगा के पैसा बनाना होता है, वो लोग सारे एकदम से आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी जो है वो डिमांड काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी हुई है और फिर सप्लाई में मतलब उस हद तक लोग उसको वेटिंग में देखते हैं। फिर जिन्होंने बेचना भी होता है वो भी देखते हैं कि अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो फिर जाके बाय करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो जाए और स्टेबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट इंशाल्लाह से रिकवर करेगी। लेकिन अगर ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब एक कह लें कि कोई नॉन स्टेबल इवेंट हो जाता है तो वो पूरे मुल्क की इकॉनमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और बाकी दूसरी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बैरियर टोन कराची के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।